हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे चैनल द बॉडी विज्ञान। फ्रेंड्स, आई एम हियर अगेन विद माय अनदर वीडियो एंड टुडे आवर टॉपिक इज द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में एक एक करके सारे बॉडी सिस्टम समझा रहा हूं, तो आज का जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। तो आज का वीडियो हम पाचन तंत्र के बारे में बनाएंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट रखे हैं जो मैं डिस्कस करूँगा वीडियो में। जैसे पॉइंट नंबर 1 है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, जो पाचन तंत्र होता क्या है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और उनका क्या काम होता है। सॉरी, दूसरा जो टॉपिक है वो है फंक्शन, की जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स आए हैं उन ऑर्गन्स का क्या काम होता है और क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं होते हैं। उसी तरह से नंबर 3 जो पॉइंट बनाया है स्ट्रक्चर। जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स इंक्लूड रहते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे दिखते हैं और उनका काम करने का तरीका क्या होता है। तो ये 3 हमारे डिस्कशन के पॉइंट हैं, तो हम इसके बारे में बात करें। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स हैव अ वीडियो प्लीज। सो दोस्तों, यहाँ पे एक डायग्राम है जो डाइजेशन सिस्टम का है, जिसमें आपको साफ साफ से एक आइडिया आपको मिल रहा है कि डाइजेशन सिस्टम होता क्या है। आप मेरी कर्सर को फॉलो करेंगे तो माउथ से होते हुए, माउथ कैविटी से होते होते, यहाँ पे फेरेक्स से होते हुए, इसोफेगस से होते हुए ये यहाँ स्टमक तक आपका फूड जाता है। यहाँ पे लीवर भी रहता है, लीवर के अंदर ये जो हल्का सा स्ट्रक्चर है गॉल ब्लैडर कहते हैं। लीवर से जाते जाते ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए फिर यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन पे मिलता है। यहाँ पे एक छोटी सी संरचना होती है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, ये इंटेस्टाइन से होते हुए फिर वापस से लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ से ये होते हुए ये फूड हमारा जो इस प्रोसेस में जाके हुए फिर रेक्टम या एनस से बाहर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली ये सिंपल एक आप मान के चले तो ये डाइजेशन सिस्टम होता है कि खाना हमारे शरीर में कहाँ से एंटर होता है, कहाँ से उसका वेस्ट जो चीज़ें होती हैं वो निकल जाती है। ठीक है, देखिए चलो, पहला टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। बेसिकली अगर आप नॉर्मली समझे तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि हम जो भी खाना खाते हैं उसको पाचन करना, डाइजेस्ट करना, एंड उसमें से जो बेनिफिशियल कंपोनेंट्स एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी अवशोषित कर लेती, ऑब्जर्व कर लेती, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, हम स्टूल या मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। दैट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट। सो देखिए, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्लस एसेसरीज ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन लाइक अ टंग, salivary gland, pancreas, liver, gallbladder, etc. 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 Okay. Digestion involves the breakdown of food into smaller and smaller components until they can be absorbed and assimilated into the body. जो फूड का ब्रेकडाउन होता है, हम जो खाना खाते हैं उसको हम च्यूइंग करते हैं, इतना च्यूइंग करते हैं कि वो फूड एकदम बहुत बारीक सा हो जाता है, ताकि उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो हमारे बॉडी, हमारे जो डस्ट आयनल जहाँ से अवशोषित होता है वो ईजी अवशोषित हो सके, आसानी से अवशोषित। अगर हम डायरेक्ट खाना खाएंगे, उसको च्यूइंग नहीं करेंगे तो वो फूड डाइजेस्ट नहीं होता और मोस्टली वो वैसे ही वेस्ट प्रोडक्ट में निकल जाता है। उसमें जो भी कंपोनेंट्स एलिमेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो जो प्रोसेस है डाइजेशन का, उसको मेडिकल टर्म में 3 डिवाइड में करा गया है। 3 उसमें फेज होते हैं कि डाइजेशन को किस किस तरीके से हो जाता है। तो इसमें 3 फेज होते हैं। पहला फेज आता है सेफेलिक फेज, दूसरा फेज आता है गैस्ट्रिक फेज ऑफ डाइजेशन आ गया, तीसरा फेज आता है इंटेस्टाइनल फेज ऑफ डाइजेशन। तो ये 3 फेज होते हैं। इन 3 फेजों में होते होते खाना हम मुंह में ऐसे अंदर लेते हैं और रेक्टस एनस से बाहर निकाल देते हैं। ये जब खाना मुंह से एंटर करता है तो उसके बाद ये इन 3 फेजों से गुजरते हुए जाके और उसमें से जो भी एलिमेंट्स होते हैं बेनिफिशियल में हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है और वेस्ट को बाहर निकालती है। ठीक है, तो ये पूरा घटनाक्रम इन 3 फेजों में होता है। तो फ्रेंड्स, हम पहला जो फेज है वो डिस्क्राइब कर लेते हैं। सेफलिक फेज क्या होता है कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेफलिक फेज ऑफ डाइजेशन, इस फेज में होता है कि जो फूड होता है उसका मैकेनिकली और केमिकली ब्रेक डाउन करते हैं इस फेज में। अब देखिए, मैकेनिकली ब्रेक डाउन कैसे करते हैं कि जैसे खाना हमारे मुंह में जाता है तो हम उसे च्यूइंग करते हैं। च्यूइंग करने के बाद क्या होता है, वो खाना एकदम बारीक से होता है। जो बड़े बड़े पीस में खाना होता है वो टुकड़ों टुकड़ों और महीन और बारीक टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है जो हम च्यूइंग करते हैं। उसके बाद जो हमारे मुंह में स्लाइवा होता है,
हमारे मुंह में बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जिनसे सलाइवा निकलता है। उस सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जिसको हम एमलेस करते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ से अब आप देखेंगे कि हमारे मुंह में या पेट में ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते कैसे हैं। दोस्तों ये पूरे हमारे सेंस ऑर्गन से होते हैं जो उन पे डिपेंड करता है। तो जैसे हम फूड देखते हैं, हमें खाना दिखता है, तो यूजुअली हम लाइक अ नॉर्मल कहते हैं कि मुंह में पानी आ जाता है, या किसी खाने की स्मेल लेने से हमारे मतलब मन करता है कि खा जाएं, स्मेल से मुंह में पानी आ जाता। तो यही सेंस ऑर्गन पे डिपेंड है। जैसे हम देखते हैं और स्मेल करते हैं तो हमारे मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड है उनसे सलाइवा निकलता और ये एमिलेस जो एंजाइम्स होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो जैसे हमने खाने को मुंह में डाला, उसको चबाया और जैसे बारीक हुआ उसमें सलाइवा मिक्स होकर वो एंजाइम्स उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो ये हो गया पहला फेज। वहाँ तक उसका केमिकली और मैकेनिकली ब्रेकडाउन जो हो जाता है उसका। उसके बाद वो इसोफेरेक्स से होते हुए इसोफेगस तक पहुंचता है। वहां तक के फेज को आता है सेफलिक फेज और फर्स्ट फेज वी कॉल्ड। ओके, नाउ द सेकंड फेज इज गैस्ट्रिक फेज ऑफ डाइजेशन। गैस्ट्रिक फेज ऑफ डाइजेशन में क्या होता है कि हमने मुंह में खाना चबा लिया, उसमें सलाइवा मिक्स हो गया, वो फेरेक तक पहुंच गया। फिर उस खाने को स्वेलो डाउन करने के लिए उस खाना को एकदम विस्कस हो जाता है, सलाइवा से मिलते हैं, वो इजीली से स्वेलअप होता है और जाके हमारे स्टमक तक पहुंचता है। तो जैसे इस पे लिखा कि गैस्ट्रिक फेज ऑफ डाइजेशन, जो गैस्ट्रिक फेज होता है वो मीन होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे खाना हमारे सबसे पहले जाके हमारा जो स्टमक होता है उसका साइज होता है लाइक एक बैलून शेप का होता है जिसमें 2 से 3 लीटर फूड आ सकता है। वो डिपेंड करता है मतलब जो भी इंसान है उसकी एज और उसकी डाइट पे। समटाइम ये बड़ा भी हो जाता है, जैसे हम ज़्यादा डाइट करते हैं तो स्टमक साइज उसका बड़ा हो जाता है, ज़्यादा खाना आ जाता है उसके पेट। बट यूजुअली 2 से 3 लीटर फूड उसके पेट में यूजुअली आ जाता है सबके, ठीक है। तो जैसे फूड वहाँ एक्यूमुलेट होता है उसके बाद जो गैस्ट्रिक डाइजेशन होता है वो स्टार्ट हो जाए। गैस्ट्रिक डाइजेशन में सबसे पहले होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे खाना हमारे पेट में पहुंचता है और म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल के उस खाने के साथ मिक्स होता है। वो एसिड क्या करता है, उस खाने को जितना मुंह से चबाया गया चबाया, उसके बाद जो भी बड़े खाने के कण होते हैं उनको और बारीक से ब्रेक डाउन करता है और वो वहां तक रहता है। उसको अच्छे से HCl के साथ अच्छे से मिक्सअप करते हैं और वहां तक। तो ये होता है गैस्ट्रिक फेज ऑफ डाइजेशन। तो दूसरे फेज में खाना आपका स्टमक तक पहुंच गया। फिर दोस्तों स्टार्ट होता है तीसरा फेज। जैसा ही खाना जो हमारा तीसरा ऑर्गन्स होता है स्टमक के बाद, दैट वी कॉल्ड ड्यूडेनम। ड्यूडेनम एक कंडक्टिंग डक्ट होते हैं जो स्टमक से इंटेस्टाइन में जुड़ता है और उस ड्यूडेनम के पीछे पैनक्रियाज वगैरह वहाँ से कनेक्टेड रहते हैं। तो पैनक्रियाज या अपने लीवर से जो भी बाइल जूस होते हैं, पैनक्रियाज से जो भी डाइजेशन जूस होता है, जो भी इंसुलिन वगैरह होते हैं वो हमारी बॉडी में आते हैं और हमारे ग्लूकोज, फैट, जितने भी विटामिन वगैरह होते हैं उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, जैसे ड्यूडेनम से फूड इंटेस्टाइनल फेज में पहुँचता है तो थर्ड फेज इंटेस्टाइनल फेज स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद उसको अच्छे से फिर अब दूसरी बात है कि इंटेस्टाइनल में खाना जाता है, क्योंकि ये तो एक पाइप जैसा होता है। तो मुंह में तो हमने मुंह में रखा, फिर उसके बाद थोड़ा ताकत लगाई नीचे स्वेल अप करने के लिए। बट इंटेस्टाइनल में क्या होता है, खाना इंटेस्टाइनल अपने आप कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होती है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो, ऐसी तरह से वो खाना को आगे पुश करते जाते हैं और उसको एंजाइम्स मिलते रहते हैं, जूसेस जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो मिलते रहते हैं। और वही जो हमारे इंटेस्टाइनल में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो उनको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, जो फूड में बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। तो मैं जब एक एक करके सारे पार्ट्स को डिवाइड करूंगा तो आपको बताऊंगा कि कौन से एलिमेंट्स किसको ऑब्जर्व करता है, तो ये मैं उसमें बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की वजह से वो खाना आगे जाते 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 उसमें से जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं हमारी बॉडी ग्रहण कर लेते हैं और जो वेस्ट होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते हुए वो रेक्टम में आके जमा हो जाता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट। जैसे रेक्टम में उसके लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो एनस के थ्रू पास आउट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये अगर आप रफली एक वो समझें
प्रोसेस समझे तो ये एक डाइजेशन सिस्टम का प्रोसेस है कि खाना हमने किस तरह से मुंह में डाला, उसमें क्या क्या होता है, उसके बाद बॉडी के अंदर कैसे कैसे आगे बढ़ता है और कैसे रेक्टस से एनस से बाहर निकलता है। ये तो है इसकी डेफिनेशन और एक प्रोसेस। दूसरी बात है कि ये जब हम प्रोसेस होता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो इस कंप्लीट सिस्टम को बनाते हैं और उसको सफलतापूर्वक पूरा करने में अपना साथ देते हैं। तो इन सब में से सबसे पहले आता है माउथ, जो हमारा मुंह होता है उसके अंदर होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड जिससे स्लाइवा निकलता है और एंजाइम्स निकलते हैं, टंग होते हैं, टीथ होता है एंड एपिग्लोटिस होता है। तो ये मैं आपको एक एक वीडियो में एक एक चीज़ समझाऊंगा। एक माउथ का वीडियो अलग से, फेरेक्स का अलग से, फिर आता है इसोफेगस आता है, फिर डायफ्राम आता है, स्टमक आता है, स्प्लीन आता है, लीवर आता है, लीवर के अंदर बाइल आते हैं, गॉल ब्लैडर, फिर पेनक्रियाज आ गया, फिर लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक आ गया जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम हो गया और एनस हो गया। तो ये सारी वीडियो में अगली आने वाली कुछ वीडियो में ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ वो वीडियो अच्छे से देखें और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझ आए, एनाटॉमिकली आप उसको अच्छे से समझ आए इसमें क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजिंग थिंग्स लगे या कुछ आपके डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिए ताकि मैं आपको सोल्यूशन बता सकूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।